हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज क्लास 12 माई मदर्स एट 66 पोयम जो कि लेसन फर्स्ट का स्टेंजा नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर सहित हिंदी सहित व्याख्या लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल मीनिंग में इसका प्रश्नोत्तर लिखा गया है। उम्मीद है समझ में आपको पूरा आएगा। आइए सबसे पहले हम जो पैराग्राफ दिया गया, स्टेंजा दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ समझते हैं। उसके बाद हम लोग उससे संबंधित दिए गए प्रश्न का उत्तर समझते हैं। तो पिछले स्टेंजा में जैसा देखा कि जो पोइटस थी कमला दास, वो ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी और साथ में उसकी मदर बैठी हुई थी उसके बगल में। तो जहाँ से उसकी मदर बैठी हुई बगल में कवित्री अपनी माँ को देखती है, वहाँ से स्टेंजा ये शुरू हो रहा है और उससे संबंधित प्रश्न भी नीचे लिखे गए हैं। तो आइए पहले समझते हैं स्टेंजा का अर्थ। आई सा माई मदर बिसाइड मी। आई मतलब मैंने यहाँ के कौन बोला है? कवित्री कौन? कमला दास। तो कहती है आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड मतलब मेरी बगल बैठी हुई थी। कवित्री कहती है कि जब मैं ड्राइविंग करते हुए जा रही थी तो जो मेरी माँ थी वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। और तो देखा डोज मतलब झपकी लेना मतलब ऊँघाना। तो देखा कि माँ उसकी क्या कर रही थी? डोज, ऊँघा रही थी। ओपन माउथड, ओपन मतलब खुला था, माउथड मतलब मुंह, मतलब लेखक मतलब कवित्री की माँ का मुंह खुला हुआ था, डोज ऊँघा रही थी। हर फेस, जो उनका फेस था, फेस में चेहरा, असे मतलब निर्जीव दिखाई पड़ता था। लाइक दैट ऑफ, लाइक जैसे, कॉस मतलब डेड बॉडी, मतलब उनका जो चेहरा था वो एकदम निर्जीव डेड बॉडी की तरह दिखाई देता था। मतलब कवित्री ने जो अपनी माँ को देखा जो उसकी बगल में बैठी हुई थी, जो ड्राइविंग कर रही थी कवित्री, उसकी माँ बगल में बैठी, देखा तो उसका चेहरा एकदम क्या था? निर्जीव डेड बॉडी की तरह था। एंड रियलाइज विथ पैन, और देखा कि उनका चेहरा एकदम निर्जीव है, डेड बॉडी की तरह है, अर्थात वृद्धावस्था उन पर सवार हो गया है। अब उनका इस संसार में जीवन कुछ दिन ही बचा है। इस विचारों से रियलाइज पैन, उससे क्या एहसास होता है? पैन एक प्रकार का कष्ट का एहसास होता है, अर्थात उसे अपने माँ के खो देने का कष्ट एहसास होता है। तो वही बोलती है रियलाइज विथ पैन, उसे कष्ट का आभास होता है। कौन सा कष्ट? कवित्री को अपने माँ को खो देने का कष्ट, क्योंकि वो एकदम डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा नजर आ रहा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, दैट की एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी है, दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड, शी माने वो, लुक्ड मतलब दिखाई पड़ती है, वो जितनी दिखाई पड़ती है वो उतनी वृद्धि हो चुकी है। मतलब कवित्री के कहने का सेंस ये है कि वो वृद्धावस्था उनके ऊपर आ गया है, मतलब जीवन का लास्ट स्टेप चल रहा है, कब अपनी माँ को खो दे। इन सब चीज़ को जब एहसास करती है कवित्री तो उसे पैन कष्ट का आभास होता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही कवित्री ने इस विचार को दूर किया। तो आइए देखते हैं इस स्टेंजा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। तो उन प्रश्नों का हम लोग उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न बोला जा रहा है व्हाट वरीड द पोइटस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। व्हाट मीन्स क्या, वर्ड मतलब चिंतित हुई, पोइटस मतलब कवित्री, व्हेन मतलब जब, शी माने वह, लुक्ड मतलब देखा, एट हर मदर मतलब अपनी माँ की ओर। जब कवित्री ने अपनी माँ की ओर देखा तो उससे किस कारण से चिंता हुई? मतलब जब कवित्री ने अपनी माँ की ओर देखा तो उससे किस कारण चिंता हुई? व्हाट वरीड, किस कारण चिंता हुई, द पोइटस कवित्री को, व्हेन जब, सी मतलब वो मतलब कवित्री ने देखा, एट हर मदर अपनी माँ की ओर, मतलब कवित्री ने जब अपनी माँ की ओर देखा तो उसे
किस बात की चिंता हुई या किस कारण चिंता हुई? तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। हर मदर लुक्ड पेल। हर माने किसकी माँ? कवित्री। कवित्री के लिए हर आया है, या पोइटेस मदर बोल सकते हो। हर मदर उसकी माँ लुक्ड दिखाई पड़ती थी, पेल मतलब पीले रंग की। पीले मतलब जिनका चेहरा मुरझाया हो, निर्जीव हो। एंड फैडेड, फैडेड मतलब मुरझाया हुआ। तो कवित्री की माँ मतलब हर मदर लुक दिखाई पड़ती थी पीले रंग, एंड फैडेड मुरझाई हुई। कवित्री का माँ का चेहरा पीला था और मुरझाई हुई नजर आ रही थी। जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, किस तरह नजर आ रहा था? डेड बॉडी की तरह नजर आ रहा था। विच वैरिड द पोइटस, इस विचार ने वैरिड चिंतित कर दिया, द पोइटस कवित्री को। तो इस विचार ने कवित्री को क्या कर दिया? चिंतित कर दिया। उसकी माँ का जो चेहरा था पीला और मुरझाया हुआ डेड बॉडी की तरह नजर आया, जो पोइटस को चिंतित कर दिया। प्रश्न नंबर दूसरा, व्हाई डिड सी पुट दैट थॉट अवे। व्हाई मतलब क्यों, सी माने वो, पुट मतलब रखा, दैट थॉट मतलब इस विचार को, अवे मतलब दूर। कवित्री ने अपने मस्तिष्क में इस विचार को क्यों दूर किया? मतलब कवित्री ने अपने मस्तिष्क में, सी मतलब वो, मतलब कवित्री के लिए आया कि उसने इस विचार को अपने से दूर क्यों किया? उत्तर है द पोइटस। सी मतलब किसके लिए आया था? कवित्री के लिए पूछा जा रहा, तो इसलिए सी के स्थान पर क्या लिखा गया? द पोइटस। पोइटस मतलब कवित्री ने, पुट मतलब रखा, दैट थॉट उस विचार के, अवे मतलब दूर किया। कवित्री ने उस विचार को दूर किया। बिकॉज क्योंकि सी गॉट डिस्ट्रैक्टेड, सी माने वो, गॉट डिस्ट्रैक्टेड मतलब व्याकुल हो रही थी, फ्रॉम ड्राइविंग द कार, कार चलाते हुए, बाई थिंकिंग अबाउट हर मदर, बाई थिंकिंग सोचते हुए, अबाउट हर मदर अपनी माँ के बारे में। जब कवित्री अपनी माँ के बारे में सोच रही थी तो उसकी व्याकुल हो रही थी, डिस्ट्रैक्टेड हो रही थी, इसलिए कवित्री ने इस विचार को अपने मन से दूर किया। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स। इन लाइनों में आइडेंटिफाई पहचान करना है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। यूज प्रयोग किया गया इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में आपको पहचानना कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर आया है सिमली। सिमली माने उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार सिमली। सिमली मतलब उपमा अलंकार इज यूज्ड इन दीज लाइन, दीज लाइन्स। तो इस लाइन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। द कलर ऑफ हर मदर्स फेस इज असेम लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, क्योंकि द कलर ऑफ हर मदर्स फेस, कलर मतलब रंग, ऑफ हर मदर फेस मतलब उसकी माँ के चेहरे का रंग, इज असेम मतलब निर्जीव है, लाइक मतलब जैसे, दैट ऑफ कॉर्प्स मतलब लॉस, लॉस मतलब डेड बॉडी, क्योंकि उसके माँ के चेहरे का रंग एक डेड बॉडी की तरह निर्जीव है। तो जहाँ पर दो विपरीत वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए और दोनों वस्तु अलग अलग हो और कंपेयरिंग करने के लिए लाइक, सो, एज, दैट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर सिमली अलंकार होता है। वहाँ पर सिमली मतलब उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर सिमली उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। हो डज आई रिफर टू, हो डज आई रिफर टू मतलब जो यहाँ पर आई शब्द है, आई माने मैं, ऊपर वाली पंक्ति में जो आई शब्द आया है वो किसके लिए आया है? प्रश्न बन रहा है, ऊपर वाली पंक्ति जो है आई, वो किसके लिए आया है? तो यहाँ बोला गया आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। तो ये बात कौन बोल रही है? ये बात कवित्री बोल रही है कि कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा। तो बोला आई शब्द किसके लिए आया है? तो आई इज यूज, आई शब्द प्रयोग किया गया है फॉर द पोइटस, किसके? कवित्री के लिए, जो कि कौन है? कमला दास। तो आई शब्द कवित्री कमला दास के लिए प्रयोग किया गया है। उम्मीद है इसकी हिंदी व्याख्या समझ में आया होगा, इससे संबंधित सारे प्रश्न आए होंगे और चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।